भगवान सब जानते हैं, आपको भी विश्वास हो जाएगा। एक बात जरूर सुने। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की एक चिट्ठी लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते, पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव को देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आकर बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते। कोई देता तो ले लेते, कोई नहीं देता तो नहीं लेते। किंतु एक बात निश्चित थी, ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवा खाता खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी का विवाह 20 तारीख को, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते हुए फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दे ही रहती। इसी दौरान एक बड़ी सी कार वाले उनके दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते जाते रहते। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि आपको अपने दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाता कि आपकी नाड़ी देख सकूं। अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब पहली बार यहाँ आया था तो मैंने खुद नहीं आया था, फिर ईश्वर ने मुझे आपके पास ले आए, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से पैदल घर जा रहा था, बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर का कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं, सोचकर कि इतनी देर से आप के पास बैठा था और अब मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित थी। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान के निराश ना हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन में सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे हो, साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे। सारी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग अलग लिफाफों में डाल दी और मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे में मेरा और दूसरे में मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बता दिया। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था, सब बस ठीक। मैंने जोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान भाई का आदमी ने आया। हमारी चर्चा सुनकर उसने बताया कि खाता बंद होने का मतलब कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी को भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिन लज्जित भी। मेरे विचार कितने निम्न हैं और यह सरल चित्त वैद्य का कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषध दिखाई, सारी बात बताई, तो उसके मुँह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता, और उसकी दी हुई दवा हमारे मन की मुराद पूरी करेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार से फुर्सत ही नहीं दी, स्वयं पाकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और केवल कार यहीं रुकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। जाने क्यों, जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। आपके विचारों को जानता था, समझता वह आप सामान लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा वह भी मेरी भांजी है। मुझे लगता था ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी है। बहन जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और धीमी आवाज़ बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ की यह चिट्ठी देखी। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग एक देखकर हैरान हो गए।
दैत्य के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में भैंस जी बोले, कृष्णलाल जी विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता। परमात्मा, वाह भगवान, तू महान है, तू दयामान है। मैं हैरान हूँ, वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते के समय उसका आभार करो, सोते के समय उसका आभार करो। आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो करें आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।